चलो, कल बी ट्री हमने कर लिया था, आज हम करेंगे बी प्लस ट्री। कल एक आपके साथ भी था शायद, वो एक लेफ्ट बाइसिंग का क्वेश्चन था ना, आपने बताया था मेरे को कि वो है, वो अपन लोगों ने क्या है, वो गलत वैल्यू डाल रहे थे उसके अंदर। लेफ्ट की जगह वो आना चाहिए था राइट पे, और लेफ्ट में वैल्यू डाली थी उसके अंदर। ठीक है, वो एक बार क्वेश्चन आप देख लेना, जो कल मैंने बताया था, जो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी, उसमें शायद वैल्यू अपन ने गलत इंसर्ट की है उस लेफ्ट वाले बाइसिंग के अंदर। ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कौन सा है। एक दो बच्चों ने मेरे को भेजा था, फिर कल मैंने उसको चेक किया था, तो वैल्यूज अपन ने उसमें गलत पुट करवाई थी। वो था ना अपना, एक बार मैं देखता हूँ, नहीं तो मैं आपको ऐसा करूँगा, सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका करके। अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि मिस्टेक कहाँ हो गई थी, है ना। लेफ्ट बाइसिंग कर रहे थे अपन बी ट्री की, है ना। वो 7 और 9 अपन ने लेफ्ट में डाल दिया था, वो 7 9 होना चाहिए था राइट में, उससे बड़ा था, फिर उसके बाद स्प्लिट होना। हाँ ठीक है, नहीं आपने तो कर लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं वो अपने क्या है, गलत वैल्यू डाल दी थी उसमें, है ना। जो 5 7 थी, 7 9 थी, वो अपने लेफ्ट में डाल रही थी, अपन कर रहे थे राइट बाइसिंग और डाल दी थी लेफ्ट के अंदर, और उसके बाद अपन ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इसके बाद, है ना। हालांकि मैं भेज दूंगा जिस स्टूडेंट का नहीं हुआ है उसका, है ना। बाकी तरीका वही है, तरीका ध्यान रखना है। मैंने हो सकता है एक बार मिस्टेक हो जाती है, कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि प्रॉब्लम क्या है। बाकी है कुछ नहीं, वो सिंपल चीज थी। ठीक है, हमें केवल मेथड पता होना चाहिए, प्रोसीजर पता होना चाहिए, जिस प्रोसीजर से उस प्रोसीजर से करें। ठीक है, कई बार होता ही है कि जल्दी में या फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, कहीं और सोच रहे होते हैं, तो वो हो जाता है इस तरह की चीजें। चलिए ठीक है, वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। शायद एक दो चार बच्चों ने मुझसे पूछा था वो, इसलिए मैंने कहा था कि कर दूंगा। आज हम बी प्लस ट्री करते हैं। चलिए, बी प्लस ट्री, आज इस टॉपिक को हम फिनिश करवा देंगे। बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री। बहुत इजी टॉपिक है, टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कई बार जल्दबाजी के अंदर हम करना कुछ चाहते हैं, दिमाग, अब जैसे आप राइट बाइसिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में तो चल रहा है लेफ्ट, और कर रहे हैं आप राइट, ऐसी कल करनी थी राइट, कर रहे थे लेफ्ट, और उसके हिसाब से स्प्लिट कर रहे थे, तो ये हो जाती है मिस्टेक, है ना। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, हमसे भी हो जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एग्जामिनेशन के अंदर भी प्रोसीजर सब कुछ हमें आता है, लेकिन हम कई बार जल्दबाजी के अंदर गलतियां कर जाते हैं, तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखना। ठीक है, अब है बी प्लस टी। देखो बी प्लस टी में क्या होता है, एक एग्जांपल लेके मैं पूरा क्रिएशन आपको बताऊंगा कैसे बी प्लस टी बन रहा है, फिर इन दोनों के डिफरेंस को बताएंगे, इनका फिर नोड स्ट्रक्चर्स बताएंगे, हार्ड डिस्क के अंदर बी और बी प्लस टी कैसे काम कर रही है, और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो आज पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं बी प्लस टी का। इसका बी प्लस टी कैसे बनती है, कि मान लीजिए आपके पास कोई की दे रखी है, बाकी मैक्सिमम की कितनी होंगी, वो सेम होती है बी प्लस टी के अंदर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको की दे रखी है 10 11, एक बार छोटी की लेके देखते हैं, उसके बाद फिर बड़ी की ले लेंगे, है ना। 2 15 27 15 27 33 33। ठीक है, 45 18 और 22 22, ये हमने ले लिया। ऑर्डर रखा है मैंने, ऑर्डर रख दिया है 5, ऑर्डर 5। ठीक है, तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैक्सिमम की दोनों में सेम ही रहती है, बी यूनिवर्सिटी में अलग से कुछ ही फॉर्मूला नहीं है ना, केवल क्रिएशन में डिफरेंस आता है। मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, n-1, मतलब 4 की हो सकती है। यहां तक तो हमारे पास सेम चीज है।
ठीक है, अब हमें इसका क्रिएशन करना है सर। ठीक है, तो क्रिएशन कैसे होगा अब देखते जाइए। मैंने सबसे पहले एक नोड बनाया। ठीक है, नोड में क्या है सर, सबसे पहली वैल्यू क्या है आपकी, सबसे पहली वैल्यू है 10। तो 10 की 4 है तो 10, 11, 2 और 15, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास, एक साथ हम उसको स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने अब मैं बार बार 1 बाई 1 ले नहीं रहा हूँ, एक साथ ही इनको स्टोर करवा रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया 2, 10, 11, 15, 2, 10, 11 और 15, ये वैल्यू मैंने स्टोर करवा। ठीक है, 4 तक कोई दिक्कत नहीं है कि 4 की है। अब जैसे ही मैं 5वीं की स्टोर करवाता हूँ 27, मैंने कहा सर मैंने 27 स्टोर करना है, तो 27 होते ही ओवरफ्लो हो जाता है ना, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा, ये जो नोड है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा, ये वाला नोड स्प्लिट हो जाएगा, यहां स्प्लिट हो जाएगा। अब यहां थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जब तक ये नोड है भाई, हम इसको इंटरनल नोड या रूट नोड तब कहेंगे जब इसकी कुछ चाइल्ड होंगे, अदरवाइज ये लीफ नोड में ही कंसीडर होता है। इनिशियल लेवल पर ये कोई भी नोड है जो सिंगल इसका कोई चाइल्ड नहीं है, वो लीफ नोड है ना, एक्सटर्नल नोड कह दो या लीफ नोड कह दो। जब उसके चाइल्ड बन जाते हैं तो इंटरनल नोड में कंसीडर हो जाता है। रूट नोड भी एक इंटरनल नोड ही है। ठीक है, जब मैंने, अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है देखो, अब मैं इसका कर रहा हूं स्प्लिट, तो मैंने इसका स्प्लिट किया तो 11 को ले गया मैं रूट नोड में, 11 को तो ले गया मैं रूट नोड। ठीक है, अब 11 से कम कितने हैं सर, ये 2 और 10 हो गया, 2 और 10। ठीक है, और अब इसकी भी दो तरह की आप बाइसिंग कर सकते हैं, और 15, 27 यहां हो गया, 15, 27, 15 और 27। अब डिफरेंस कहां आ रहा है देखो। ठीक है, बी प्लस टी क्या कहता है, इसमें भी आपकी दो तरह की बाइसिंग हो सकती है, राइट बाइसिंग और लेफ्ट बाइसिंग। राइट बाइसिंग और लेफ्ट बाइसिंग, लेफ्ट बाइसिंग, लेफ्ट बाइसिंग, दो तरह की बाइसिंग यहां भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो, जब भी बी प्लस ट्री होगा, बी ट्री में हम ऐसे ही करते थे, है ना। अब बी प्लस ट्री में क्या होगा कि जहां भी हमको राइट बाइसिंग करनी है, मान लो हम राइट बाइसिंग करना चाहते हैं, तो जो भी आप स्प्लिट कर रहे हो, तो रूट नोड में जो की है उसकी एक रिप्लिका बनेगी राइट साइड में। रिप्लिका मतलब इस वैल्यू को 11 को यहां भी कॉपी किया जाएगा। भाई आपने नोड का स्प्लिट कर दिया, नोड स्प्लिट होने के बाद ये बना था 2, 10 और 15, 27। ठीक है, यही था। अब मैंने कहा है कि सर मैं क्या करता हूं, जब बी प्लस ट्री जब हम क्रिएशन कर रहे हैं, तो बी प्लस ट्री के अंदर जो भी लीफ नोड का स्प्लिट होगा, तो नीड नोड का स्प्लिट, क्या जो रूट नोड बनेगी ना आपकी, जो स्प्लिट होगी जिस वैल्यू से, तो उस रूट नोड की एक रिप्लिका बनेगी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। रिप्लिका का मतलब वो की कॉपी होगा। अब मैं अगर राइट बाइसिंग ले रहा हूं तो राइट साइड में कॉपी होगा, लेफ्ट बाइसिंग ले रहा हूं तो लेफ्ट साइड में कॉपी होगा। मान लीजिए मैंने राइट बाइसिंग लिया, मैंने ये ले लिया राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग, तो ये कहां कॉपी होगा सर, ये राइट साइड में कॉपी होगा। अभी तक क्या था, बी में ऐसा नहीं होता था, बी में केवल हम स्प्लिट करते थे, कॉपी वाला सिस्टम बी के अंदर नहीं था, यहां है। अगर मैं लेफ्ट बाइसिंग ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने लेफ्ट बाइसिंग लिया, 1, 2, 10, 15 और 27। ठीक है, तो 11 कहां कॉपी होके आएगा, इसमें कॉपी होके, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बाइसिंग। ये चीज होती है बी प्लस टी के अंदर। आप चाहे तो लेफ्ट ले लें, आप चाहे तो राइट ले लें, बट ध्यान रखना अगर एक बार लेफ्ट लिया है तो पूरा थ्रू आउट क्वेश्चन के अंदर जब भी लीफ नोड का स्प्लिट होगा तो आपको लेफ्ट बाइसिंग ही लेनी है, मतलब लेफ्ट साइड के अंदर ही रिप्लिका बनेगी की। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, अगर राइट बाइसिंग लिए तो राइट बाइसिंग ही थ्रू आउट क्वेश्चन लेनी है। कहने का मतलब यह है कि जो रिप्लिका होगी, एक कॉपी की जो कॉपी क्रिएट होगी वो राइट साइड के अंदर ही क्रिएट होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं इसको करता हूं आपका राइट बाइसिंग के हिसाब से क्वेश्चन को। ठीक है, मैं अब इसको मैंने बता दिया लेफ्ट बाइसिंग क्या होती है, राइट बाइसिंग क्या हो रही है। अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा राइट बाइसिंग के हिसाब से। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये है ये वाली, है ना, राइट बाइसिंग से। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं सर, मेरे पास वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई थी, क्या है, 11, 11,
ठीक है, 210, 210, इसके बाद क्या है 11, 15, 27, 11, 11, 15, 27। अब देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, वहां बीटी में क्या था कि इस की से लेस लेफ्ट साइड में और ग्रेटर जा रहे थे राइट साइड में। अब मैं राइट बाइसिंग ले रहा हूं तो इक्वल और ग्रेटर बजा रहे हैं राइट साइड में, इक्वल और ग्रेटर हम राइट साइड में भेज रहे हैं, है ना, एक रिप्लिका बन जा रही है। अब इस रिप्लिका को यहां भी बना सकते हो, ये नहीं कि हमेशा ऐसे होगा कि ग्रेटर यहां होगा, ये होगा, नहीं नहीं, जहां रेप्लिका राइट में है तो राइट में रेप्लिका बनेगी, लेफ्ट बाइसिंग में तो लेफ्ट में रेप्लिका बन जाएगी। ठीक है, उस केस में लेफ्ट जो होगा वो इक्वल और लेस देन हो जाएगा, है ना। तो ये नियम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई आप राइट बाइसिंग ले रहे हो या लेफ्ट बाइसिंग ले रहे हो, वहां एक कॉपी बन जाएगी, आप तो केवल इतना सा ध्यान रखो। ठीक है, अब मुझे क्या इंसर्ट करवाना है, कहां तक इंसर्ट करवा दी, 27 तक इंसर्ट करना, मुझे इंसर्ट करवाना है 33। 33 कहां इंसर्ट होगा सर, 33 होगा यहाँ पर, यहाँ 33 में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास की कितनी है 4 मैक्सिमम की। अब मुझे करवाना है 45, 45, 45 कहां होगा, 45 भी यहां होगा सर, 45। अब 45 जैसे ही आपका स्टोर होगा तो आपका क्या है, ये स्प्लिट हो जाएगा, लीफ नोड स्प्लिट हो जाएगा। और जब स्प्लिट होगा तो क्या बनेगा सर, रेप्लिका बनेगी। ये तो जाएगा 77 तो ऊपर, 27 तो ऊपर गया आपका, 11, 27 तो ऊपर चला गया। ठीक है, यहां क्या है 2 और 10, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू है क्या, हाँ सर 11 और 15 वैल्यू है इनके बीच में, इनके बीच में क्या है 11 और 50। यहां क्या है आपकी 33 और 45, लेकिन रिप्लिका बनेगा तो क्या हो जाएगा 27, 33 और 45, 27, 33 और 45, रिप्लिका बन गया 27 का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहा, 18 आपने करवाया, 18 कहां होगा, 18, 18, 18, 18 यहां हो जाए, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर क्या है 22, 22, 22 कहां होगा सर, यहां हो जाएगा। 4 की हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये लो आपका बन गया बी प्लस ट्री। ठीक है, अठारह, एक मिनट एक मिनट, 18 है ना, 22 है ना आपका, तो 22 कहां स्टोर होगा आपका, 22 यहां होगा ना। देखो 11, 27, एक मिनट, 27 ऊपर पहुंच गया है, 2, 10, ठीक है, फिर आपका 11, 15 यहां आ गया है, 11, 15, फिर 22 करवाया था क्या हमने, 22 था क्या 22, हाँ तो 22 है ना, तो 22 यहां थोड़ी होगा, यहां स्टोर होगा ना भाई, 27 से कम वाला है ना, तो यहां आपने जाके 22 हो गया। ठीक है, 22 और फिर है आपका 27, 35 और 45, ये आपका बी प्लस ट्री बन गया, बी प्लस ट्री, ये बी प्लस ट्री। ठीक है, ये बी प्लस ट्री का क्रिएशन। ठीक है, और सारे जो आपके लीफ नोड हैं वो एक लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट, वहां नहीं था ये बीटी के अंदर, ये सारे एक लिंक लिस्ट से कनेक्टेड, ये एक लिंक लिस्ट है, इससे कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड, ये आपका बन चुका है बी प्लस ट्री। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं है, पूछ लीजिए। हाँ जी अब्बल, अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, अब आपको कैसे मालूम चलेगा आपका बी प्लस ट्री सही है गलत है, आपकी जितनी भी की क्वेश्चन में दे रखी है, ये जितनी भी की दे रखी है क्वेश्चन में, ये सारी लीफ नोड में प्रेजेंट होंगी शॉर्टेड ऑर्डर के अंदर, तब तो आपका सही बना। देखो 2, 10, 11, 15, 18, 22, 27, 33, 45, देखो शॉर्टेड ऑर्डर में सारी की है, 2 है, 10 है, 11, 15, 18, 22, 27, 23, 45, ये सारी की है, वो एक शॉर्टेड ऑर्डर में लीफ नोड में प्रेजेंट रहेंगी बी प्लस ट्री में। इसका मतलब आपने जो बी प्लस ट्री बनाया है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने वो सही बनाया है या गलत बनाया है, सारी की रहेंगी क्वेश्चन में, जो भी आपने जिसका भी की का बी प्लस ट्री बनाया है वो सारी की शॉर्टेड ऑर्डर में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लीफ नोड में प्रेजेंट होगी ही होगी बी प्लस ट्री में, क्योंकि हम बार बार रेप्लिका जो बना रहे हैं वो इसलिए तो बना रहे हैं कि हमें लीफ नोड में सारी की मिल जाए। इसका क्या बेनिफिट है वो बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी तो आप ये देखो ये बना या नहीं बना बता दीजिए। ठीक है, अब मैं इस की को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, मैं इस की को क्वेश्चन में यही रख रहा हूं,
भाई इसलिए मैंने छोटा क्वेश्चन रखा कि एक बार आपको सब कुछ समझ में आ जाए, नहीं तो फिर की में कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम कुछ और करना चाहते हैं। अब मैं इस की को बढ़ा रहा हूँ, इसकी साइज बढ़ा, कि यही रख रहा हूँ, इसके आगे मैं इस की को लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, छोड़ो मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कीज है आपकी, कुछ भी हो सकती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसी की दे रखे, जैसी दे रखा है क्वेश्चन में, उस हिसाब से आप आंसर को फाइंड आउट करें। कीज हैं 15, 5, 10, 12, 35, 47 और 32, 47 और 32, ये हमारे पास की गिवन है। ऑर्डर दे रखा है 3, ऑर्डर है क्वेश्चन में ऑर्डर 3। जब ऑर्डर 3 होगा तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है सर? 2, मैक्सिमम की हो सकती है। ठीक है, चलो अब इसका आप बनाइए। राइट बाइसिंग ले लीजिए आप। ठीक है, आप ऐसा करें, राइट बाइसिंग लेकर इसका राइट बाइसिंग। क्वेश्चन में नहीं है तो कुछ भी बाइसिंग ले सकते हो आप, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो आप कुछ भी ले, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। राइट बाइसिंग से बी प्लस टी का क्रिएशन करना है, बी प्लस 3 हमको क्रिएट करना है। इजी, बनाइए। इसमें एक पॉइंट और अपने निकल के आएगा जो बताना है। देखो कोई बात नहीं है ना, हमने निकाल लिया तो अच्छा है। इधर देखिए आप, अब मैंने कहा है सर मुझे ये निकालना है, ये हमारे पास की दे रखी है, मैक्सिमम की है 2। तो मैंने किया सबसे पहले सर, मैंने इसको और इसको तो स्टॉक करवा लिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैक्सिमम की है। तो मैंने कहा सर ऐसा करते हैं, आपने नोड बनाया उसमें 5 और 15, ठीक है, 5 और 15, ये दो वैल्यू स्टोर करवा। इसके बाद मैं गया हूं 10 की तरफ, 10। जैसे ही मैं 10 इसमें स्टोर करवाऊंगा, मैंने कहा सर मैंने जैसे ही इसमें 10 स्टोर करवाया, इसका स्प्लिट हो जाएगा। यस, स्प्लिट बना क्या रहे हैं सर? बी प्लस टी। जब बी प्लस टी बनेगा तो मैंने कहा हर लीफ नोड पे रेप्लिका बनेगी, उसके चाइल्ड पर जहां भी होगा उसके एक रेप्लिका बनेगी। तो हमने कहा सर रेप्लिका कैसे बनी इसकी? मैंने कहा सर ये आपका 10 हो गया, मैं राइट बाइसिंग यूज में ले रहा हूं, ठीक है, तो ये हो गया 5। अब रेप्लिका इसकी बनेगी है ना, तो एक इसकी चाइल्ड में क्या होगा 10 और 50। ये रेप्लिका इसलिए बनाते हैं क्योंकि लीफ नोड पर ही हमें सारे शॉर्टेड कीज मिल जाए, और इसका बेनिफिट क्या होगा वो बाद में बताएंगे, है ना। 10-15, ठीक है। अब मैंने कहा सर मुझे करना है 12 स्टोर करना है, 12 मुझे अब स्टोर करवाना है, ठीक है। तो 12 कहां स्टोर होगा सर? 12 होगा यहां पर स्टोर, 12 यहां स्टोर होगा, और जैसे ही 12 स्टोर होगा ये क्या हो जाएगा, वापस स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। कहां से स्प्लिट होगा? यहां से स्प्लिट होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचने के बाद क्या हो गया सर? ये हो गया 10, ये हो गया 12, ठीक है। अब यहां एक रेप्लिका बनेगी, पहले इसका बना लेते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा 5, इससे कम वाली, ठीक है। यहां हो जाएगी 10, 10, ठीक है। 12 से ये हो जाएगा, एक रेप्लिका बनेगी तो 12-15 यहां हो जाएगा,
भाई तो इन दोनों के बीच में आ गया ना 10, यहाँ हो जाएगा 12 से ग्रेटर देन, यहाँ हो जाएगा 12 की रिप्लिका बन उसका ग्रेटर देन रिप्लिका और ग्रेटर, ठीक है। 10 यहाँ बीच में आ जाएगा, मतलब 10 के पास, ठीक है। क्योंकि 2 की है तो 3 चाइल्ड बन जाएंगे आपके, वो तो है ही ना, ये तो मालूम होगा ये कॉन्सेप्ट आपको। अब है 12-15 हो चुके हैं, अब क्या करोगे सर, अब 35 स्टॉक करवा, 35, ठीक है। अब 35 कहाँ कराओगे सर, 35 कराओगे यहाँ। जैसे ही आप 35 कराओगे ये वापस स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट, ठीक है। हम यूज क्या ले रहे हैं सर, राइट बाइसिंग कर लिए, राइट बाइसिंग यूज हम ले रहे हैं, सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं राइट बाइसिंग से, ठीक है। जब ये स्प्लिट हुआ तो ये वैल्यू क्या करेगी सर, यहां से जो वैल्यू है 50 ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ऊपर जाने पर क्या हो जाता है कि ये इस तरह से बन जाएगा, क्या था 10 12 50, 10 10 12 और 50 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है। यहां से है 5, इसके बीच में हो गया 10, ठीक है। 12 से 15 के बीच में ये 12 हो गया आपका, और यहां है रिप्लिका बनेगी आपकी 15 और 35, 15 गया ना ऊपर, 15 गया तो 15 की रिप्लिका बन गई 15 और 35, 15 और 35, 35। अब क्या स्टोर करवाना है सर, 47, 47। अब यहां मैंने जैसे ही 47 लिखा ये वापस स्प्लिट हो गया, स्प्लिट, वापस स्प्लिट हो गया। स्प्लिट कहां से होगा सर, एक मिनट, पहले 47 एक लें, अभी पहले 47 मत कराओ, यहाँ थोड़ी सी हो गया ना, गड़बड़ जाएगी, देखो तो देखो, ठीक है। ऑर्डर 3 है ना आपका, अब जैसे ही ऑर्डर 3 है, अब देखो आप भाई आपका जो रूट नोड है इसमें की कितनी होगी, 3, मैक्सिमम कितनी हो, 2 से, 2 तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऊपर पहुंचाया ये हो तो गया, लेकिन अब इसका फिर क्या होगा, स्प्लिट होगा, रूट नोड भी स्प्लिट होगा आपका। भाई रूट नोड में मैक्सिमम की 2 ही तो हो सकती है, आपने जब इसका 3 की ऊपर पहुंचा दिया, 3 की तो हो गई, लेकिन 3 की होने के बाद आपका क्या होगा, ये वाला स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। पहले इसको स्प्लिट को सॉल्व करो, उसके बाद जब स्प्लिट होगा, अब ध्यान रखना एक मेन पॉइंट है कि ये जो स्प्लिट हो रहा है ना, अब ये इंटरनल नोड है, अभी तक मैं बात कर रहा हूँ लीफ नोड की, अब ये जो है ना ये रूट नोड है, ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड। जब तक इसमें कोई चाइल्ड नहीं होता है तब तक रूट नोड भी एक लीफ नोड का ही काम करता है, वो लीफ नोड ही कंसीडर होता है। लेकिन जब जिसके चाइल्ड हो जाते हैं, अब जब ये जो नोड है ना जिसके कोई चाइल्ड नहीं है उसको हम लीफ नोड बोलते हैं, उसी को हम एक्सटर्नल नोड बोलते हैं, और जिसके चाइल्ड होते हैं उसको सब हमको इंटरनल नोड बोलते हैं। तो अब ये जो स्प्लिट हो रहा है वो किसका हो रहा है, इंटरनल नोड का। अभी तक हम किसका स्प्लिट कर रहे थे, लीफ नोड का। जब इंटरनल नोड का स्प्लिट करते हैं तो ध्यान रखना कि वहां कोई रिप्लिका नहीं बनती है, वो जैसे स्प्लिट होता है वैसे स्प्लिट होगा आपका, लेकिन कोई रिप्लिका नहीं बनेगी उसके अंदर, ठीक है। तो अब मैंने जब इसको स्प्लिट किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, 10, इसकी वैल्यू क्या आई सर, रूट नोड क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 12, 10 और 50, 10 और 50, ठीक है। 10 15 हो गया, यहां ये हो गया 5, यहां ये 10 हो गया, ठीक है। इधर की तरफ ये 12 हो गया, 12, इधर हो गया 15 35, 15 35, ठीक है, 15 35। अब आप करिए 45, ठीक है, 47, अब आप स्टोर करवाइए 47। अब मैंने जैसे 47 करवाया, ठीक है, तो 47 मेरे करवाने पर ये वापस स्प्लिट हो गया, लेकिन ये लीफ नोड स्प्लिट हो रहा है ना, स्प्लिट। इसमें एक खास बात होती है कि लीफ कर रहे हैं कि इंटरनल कर रहे हैं। जैसे ही लीफ नोड मैंने स्प्लिट करवाया ये ऊपर पहुंच गया, तो नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास, नेक्स्ट हो गया आपके पास 15, तो 15 35 और एक रिप्लिका बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया सर, 12, 10, 15 35, यहां बन गया 15 35, 15 35, ठीक है।
35 क्या बन गया, 35 को ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। यहां हो गया आपका 5, ये है आपका 10, यहां हो गया आपका 12, लेकिन ये रिप्लिका आपकी बनेगी इसके अंदर 15, 12, 15, 35, 47, 35, 47, ठीक है, यही था आपका 35 जब ऊपर जाएगा तो रिप्लिका बन जाएगी, आपकी रिप्लिका बन गई। अब क्या स्टोर करवाना है सर, 32, 32, 32, 32 करवाना, 32 कहाँ होगा सर, इधर की तरफ होगा, है ना, 15 और 35 के बीच में, यहाँ 32 स्टोर। ये पूरी आपकी B+T बन के सामने आ चुकी है, ये प्लस B+T, ठीक है। ये सब लिंक लिस्ट से कनेक्टेड है। अब आपका सही बना है या नहीं बना है आप देख लीजिए, सारी की जो क्वेश्चन में है वो लीफ नोड में प्रेजेंट होंगी ही होंगी 100%, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए 5, 10 और शॉर्टेड ऑर्डर में होंगी, 5, 10, 12, 15, 32, 35, 47, सारी शॉर्टेड ऑर्डर में। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका B+T करेक्ट बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो ये सारी जो की है, तो इसमें क्या निकल के आया, एक नोट, ये नोट है इसके अंदर, ऑल कीज in B+T keys are available, all keys are available, are present in leaf node in B+T, ठीक है। सारी ऑल कीज आर प्रेजेंट इन लीफ नोड इन B+3, ये आपका निकल के सामने आया। रूट को स्प्लिट करेंगे, रूट कौन सा रूट, किस रूट की बात कर रहे हो आप, ये वाले, हाँ रूट को स्प्लिट किया ना। अब मैं बता रहा हूं, देखो इसमें क्या देखा है, ये जो रूट है, रूट भी जब तक रूट में कोई चाइल्ड नहीं है तब तक तो वो लीफ नोड में कंसीडर होगा, ठीक है। और जब रूट नोड के अंदर कोई चाइल्ड हो जाता है तो वो इंटरनल नोड हो जाता है, हमेशा रूट नोड ही इंटरनल नोड है, ठीक है। तो अब ये इंटरनल नोड को जब भी हम करेंगे, अब ये मैं लिखा देता हूं, इंटरनल नोड जब भी होगा आपका, सेकेंड पॉइंट है कि इंटरनल नोड, splitting of internal node, splitting of internal node don't create, not create replica, the replica of key, ठीक है। इंटरनल नोड का जब भी आप करोगे तो स्प्लिटिंग, तो उसकी कोई रिप्लिका नहीं बनेगी। रिप्लिका किसकी बनेगी, लीफ नोड की। स्प्लिटिंग ऑफ लीफ नोड will create replica, replica मतलब कॉपी, replica ऑफ की। अब की कौन सी है जिससे आप उसको रिप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आ गया, क्लियर है। हाँ जी, अब बताइए, और ध्यान रखना, लीफ नोड हम कहते किसको है, लीफ नोड हम उसको कहेंगे जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, देयर इज नो चाइल्ड ऑफ नोड, देयर इज नो चाइल्ड, देयर इज नो चाइल्ड ऑफ एनी नोड, जिस चाइल्ड का कोई भी, देयर इज नो चाइल्ड ऑफ एनी नोड, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। ये चाइल्ड है ना, अरे लीफ नोड, हाँ सही है, देयर इज नो चाइल्ड ऑफ एनी नोड, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, 5, 10, 12 ये सारे आपके लीफ नोड है, ठीक है। और जिसका चाइल्ड होता है ना, वो कहलाता है इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड क्या है आपका, आप ये कह दीजिए इंटरनल नोड क्या रहेगा, इंटरनल नोड which has
सम चाइल्ड, कुछ भी चाइल्ड है आपके पास, है ना, कितने हैं अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इंटरनल नोड है, नोड विच हैज सम चाइल्ड। अब जब हम बात कर रहे हैं रूट नोड की, इनिशियल लेवल पे जो रूट नोड है ना, मान लो ये वाला इनिशियल है, तो इनिशियल तो रूट हम मानेंगे किसके, रूट तो हम जब मानेंगे जब उसका कोई चाइल्ड होगा, तभी तो हम रूट कंसीडर कर सकते हैं। जब तक इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है इनिशियल में, तो उसको लीफ नोड ही माना जाए, ये लीफ नोड, ठीक है। जैसे ही इसके चाइल्ड हो जाएंगे, मान लो ये चाइल्ड हो गए, है ना, उस केस में ये जो रूट नोड है यही इंटरनल नोड होता है, रूट नोड इंटरनल नोड की तरह काम करता है, उस केस में ये रूट नोड हो जाता है और इंटरनल नोड भी है, रूट नोड, इसी को हम इंटरनल नोड बोल देते हैं, यही इंटरनल नोड है, ठीक है, ये इंटरनल नोड है। मेरे हिसाब से अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इनका डिफरेंस। ठीक है अमर, अब बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। ये भी इंटरनल, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये इंटरनल नोड है, यस, ये इंटरनल नोड है, यस, ये रूट नोड है, रूट नोड भी है, इंटरनल नोड भी है, ठीक है, ये सारे लीफ नोड हैं और एक्सटर्नल नोड है, ठीक है, ये डिफरेंस है तीनों। हाँ जी, नाउ इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। स्प्लिट तो सबको करेंगे, जैसे ही की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्प्लिट करेंगे, बट रेप्लिका नहीं बनेगी अगर वो इंटरनल नोड को कर रहे हैं, ठीक है, रेप्लिका केवल लीफ नोड की बनेगी, एक्सटर्नल नोड की बनेगी, बस इतनी सी बात है। स्प्लिट तो सब कुछ होगा, वही काम है भाई, स्प्लिट तो बी ट्री के अंदर भी हो रहा था, सेम यहाँ पर हो रहा है, बस वहां रेप्लिका का सिस्टम नहीं था, यहाँ रेप्लिका मतलब कॉपी का सिस्टम है, और वो कॉपी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो सारे कीज आपकी लीफ नोड पे आ जाए। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं आगे कि सर यहां तक हमने कर लिया है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बी ट्री और बी प्लस ट्री के अंदर डिफरेंस क्या है और उनका नोड स्ट्रक्चर क्या है। देखो बी एंड बी प्लस ट्री, अब हम आ जाते हैं बी एंड बी प्लस ट्री है, यहां तक पूरा बी प्लस बी ट्री है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इनका नोड स्ट्रक्चर क्या है, और दोनों हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होते हैं और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बी एंड बी ट्री, बी एंड, क्या हो जाता है, बी एंड बी प्लस ट्री, बी एंड बी प्लस ट्री, ठीक है। चलो मैं एक इसमें ये कहता हूं कि इसका स्टोरेज पता था, बी एंड बी प्लस स्टोरेज, स्टोरेज इन हार्ड डिस्क, स्टोरेज इन हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होती है, हार्ड डिस्क इन हार्ड डिस्क, ठीक है। एचडी का मतलब है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ये हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में कैसे स्टोरेज हो रही है, ठीक है। चलो देखो, जब भी हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, है ना, ये बी और बी प्लस क्या है, इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग काम करने के आती है डेटाबेस की, ठीक है, ये यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग किसकी कर रही है सर, डेटाबेस की, और वो डेटाबेस कहाँ है, इंडेक्सिंग किसकी है, डेटाबेस की, और ये इंडेक्सिंग डेटाबेस कहाँ रखा हुआ है सर, हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क में है और यही सेकेंडरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक बी ट्री है, मैंने एक बी ट्री का एग्जांपल लिया कि सर मेरे पास मान लीजिए एक बी ट्री है 10 15 5 7 5 7, ये हो जाएगा आपका 11 12, मान लीजिए मैंने एक
एग्जाम्पल लिया है ना, ये है 20 और 25, 20 और 25, ठीक है। और ये बी प्लस ट्री है आपका 10 15, ये है आपका 5 7, 10 11 12, और ये है आपका, क्योंकि रिप्लिका बन रही है ना इसलिए, ये है आपका 15 20 25, 15 20 और 25, मान लो कोई भी है ना, मैंने ये बी ट्री है और ये बी प्लस ट्री है, ये आपका बी ट्री है और ये मैंने एक बी प्लस ट्री गिवन है, बी प्लस ट्री गिवन है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि सर जब ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स डेटाबेस का पार्ट है, डेटाबेस को सर्चिंग करने के लिए हम इंडेक्स बनाते हैं। अब वो इंडेक्स बी टाइप का भी हो सकता है, बी प्लस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो डेटाबेस में जब ये स्टोर होगा तो हर नोड एक ब्लॉक के अंदर स्टोर होगा, बी ट्री का और बी प्लस ट्री का ईच नोड कंटेंस ए वन ब्लॉक, ठीक है। हर नोड को स्टोरेज करने के लिए एक ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें नोड डाल के वन ब्लॉक, अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो वन ब्लॉक इज रिक्वायर्ड टू स्टोर वन नोड ऑफ बी और बी ट्री, बी एंड बी प्लस ट्री, ठीक है। एक नोड को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क के अंदर या जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है उसमें एक नोड को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक लगेगा सर, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सर एक ब्लॉक अगर है तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ब्लॉक को स्टोर करने के लिए क्या है सर, एक ब्लॉक है आपका ये वाला मान लीजिए, तो हर नोड को 10-15 को स्टोर करने के लिए, इस नोड को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक लगेगा, 5-7 को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक लगेगा, 5-7 को स्टोर करने के लिए एक लगेगा, 10-15 मतलब इस नोड को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक लगेगा, इसको करने के लिए 11-12 को करने के लिए, और एक ब्लॉक लगेगा 20 से 25 को करने के लिए, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में अगर मुझे ये बी ट्री स्टोर करवाना तो मिनिमम कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, तो यहां है मिनिमम 4 ब्लॉक, मिनिमम 4 ब्लॉक चाहिए इस बी ट्री को स्टोर करवाने के लिए। और इस बी प्लस ट्री को स्टोर करवाने के लिए क्या चाहिए सर, इसको भी मिनिमम 4 ब्लॉक चाहिए, मिनिमम 4 ब्लॉक चाहिए, दोनों को लिए 4 ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर नोड एक ब्लॉक कंटेन करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक कहानी। अब होता क्या है, अभी हम बी प्लस ट्री पढ़े हैं, ठीक है। तो हो है क्या इसके अंदर, जब हम कोई भी की सर्च कर रहे होते हैं, है ना, तो जैसे मान लो मुझे 10 सर्च करना है, मैं सर्चिंग कर रहा हूं स्टूडेंट रोल नंबर 10, ये 10 यहां पर है, मैं एक सर्च कर रहा हूं, मेरी सर्चिंग है सर्चिंग रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, मुझे 10 सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इंडेक्स 10 पे जाऊंगा, ठीक है। यहां मैं 10 पर गया तो मुझे एक रिकॉर्ड पॉइंटर मिल गया, 10 तो यहीं पर है, अब इसकी वैल्यू हार्ड डिस्क में रिकॉर्ड पॉइंटर ले जाएगा हमें, मतलब एक ही ब्लॉक में हमारा काम हो गया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहां क्या होता है कि सर जब ये सर्च करता है ना बी प्लस ट्री में, तो जब सर्च किया तो 10 के अंदर तो मिल गया, लेकिन 10 का जो रिकॉर्ड पॉइंटर है वो यहां पर होता है, कहां पर, लीफ नोड के अंदर होता है, और ये लीफ नोड क्या है, एक लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें जो सर्चिंग टाइम है वो काफी ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू बी ट्री। रिकॉर्ड पॉइंटर क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ, नोड स्ट्रक्चर है ना। तो कहने का मतलब यह, अभी केवल इतना समझिए कि कोई भी की अगर मैं रैंडमली सर्च कर रहा हूं तो बी ट्री का जो क्रिएशन है या बी ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो मेरे लिए सूटेबल होगा, वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू बी प्लस ट्री। लेकिन जब मैं रेंज ऑफ वैल्यू सर्च कर रहा हूं, रेंज मतलब मुझे 10 से 12 तक की कोई वैल्यू सर्च करनी है, तो बी प्लस ट्री ज्यादा बेटर रहेगा सर्चिंग के लिए। अब इसका मतलब क्या है, मैंने एक जनरल वे में तो बता दिया, अब मैं इसका नोड स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, दोनों का नोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तब जाके ये मेरी बात आपको समझ में आएगी। मैं ये कहता हूं सर जब मैं बी ट्री का नोड स्ट्रक्चर, बी ट्री नोड स्ट्रक्चर, नोड
स्ट्रक्चर, नोड स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटी नोड स्ट्रक्चर। तब ये मालूम चलेगा कि हार्ड डिस्क में स्टोर किस तरीके से हो रहा है। ध्यान दीजिए, गेम क्या है सर, अब मुझे 10-15 है, बीटी है ना, 10-15 है, ये स्टोर करो। ये है कि सर मान लीजिए ये आपका एक नोड है, 10 और 15 इसकी की, 10 है की और एक 15 है, ठीक है। फिर क्या है इसका 5-7, यहां नीचे गए आप 5-7, 5-7, यहां गए 11-12, 11-12, 20-25, 20-25, ठीक है। ये वाली आपकी बी स्ट्रक्चर था, जो ये वाला था ना आपका, ये वाला सेम मैंने यहां बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यू बना दो जिससे क्लियरिटी ज्यादा है। 11-12, ठीक है। जब बी स्ट्रक्चर होगा ना, तो बी में क्या होता है सर, अब ध्यान से देखो इसका नोड स्ट्रक्चर में, कि यहां जब भी आप बात कर रहे हैं तो एक ब्लॉक पॉइंटर होता है और एक आपका नोड, ये तो ब्लॉक पॉइंटर हो गया, ठीक है। और यहां इसके साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, इसको मैं ऐसे करता हूं, इस रिकॉर्ड पॉइंटर को इससे कर देता हूं, ऐसा करो, इसको मैं रिकॉर्ड पॉइंटर को इससे कर देता हूं। ये मैं यहां एक रिकॉर्ड पॉइंटर लगा, यहां मैंने रिकॉर्ड पॉइंटर लगा दिया, ठीक है। क्लियर है? और यहां भी एक रिकॉर्ड पॉइंटर है, यहां भी आपका एक रिकॉर्ड पॉइंटर है, ठीक है। इसके साथ ही रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, कहने का मतलब यहां एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, रेड का मतलब रिकॉर्ड पॉइंटर से, रिकॉर्ड पॉइंटर, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूं, उसको और मैं थोड़ा सा इलोबरेट कर देते हैं, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, बाद में देता हूं। ये तो है आपका ब्लॉक पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, ये है आपका ब्लॉक पॉइंटर, ये है आपका ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है। यहां रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, इस जगह पर क्या होता है आपका एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, आरपी, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर। हर की के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर अटैच होता है बी ट्री के अंदर, ठीक है। ये रिकॉर्ड पॉइंटर, ये एक रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये एक रिकॉर्ड पॉइंटर। अभी मैं बी ट्री की बात कर रहा हूं, ये एक रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये एक रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये एक आरपी है, ये भी आरपी है, ठीक है। क्या समझ में आया सर? देखो, जब भी कोई नोड होगा आपका, ये क्या कह रहा है, ये कहानी ये है कि जब भी आपका कोई इंटरनल नोड है बी ट्री के अंदर, तो ये ब्लॉक पॉइंटर आपके, मान लीजिए कोई एन ऑर्डर का बी ट्री आपने क्रिएट किया है या आपको गिवन है एन ऑर्डर, तो जब एन ऑर्डर का होता है तो मैंने कहा कि मैक्सिमम की क्या हो सकती है सर, मैक्सिमम की होती है n-1, यही था, ठीक है। इंटरनल नोड हो या चाहे लीफ नोड हो, हाँ मिनिमम की में लीफ नोड में चेंज हो जाता है ना, अभी उसकी रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम की होगी n-1। अगर मैं ये कहूं कि इसमें ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे इंटरनल नोड पे, तो कितने होंगे सर, n। ब्लॉक पॉइंटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर मैं सर्चिंग इंडिकेट कर रहा हूं, या तो चीज यहां पर मिल जाएगी, अगर यहां नहीं मिलती है, मान लो 10 से कम वैल्यू होगी, तो ये ब्लॉक पॉइंटर मुझे ले जाएगा इसके लेफ्ट साइड में,
ठीक है, बीच में होगी तो ब्लॉक पॉइंटर मुझे ले जाएगा इनके बदला। ये ब्लॉक है, मैंने कहा हर नोड पर को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये आपको ब्लॉक में लेके जा रहा है, ये पूरे इंडेक्स है आपके बेसिकली, है ना। ये ब्लॉक पॉइंटर जो है वो ब्लॉक को इंडिकेट कर रहा है कि सर आप जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो ऐसा है, आप उस पर जाइए। ये ब्लॉक पॉइंटर है तो ये इस चाइल्ड पे मिलेगा, या फिर ये राइट साइड पे मिलेगा, या बीच वाले पे मिलेगा, या लेफ्ट हैंड मिलेगा। ठीक है, तो जितने आपके एन ऑर्डर होंगे इंटरनल नोड में उतने ही ब्लॉक पॉइंटर आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो एन है, अगर 3 ऑर्डर होता तो 3 आपके बन जाते। ठीक है, अगर 4 होता तो आपके पास कितने हो जाते, जितनी की है। या तो ऐसे समझ लीजिए मैक्सिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर हो सकता है, एन ब्लॉक पॉइंटर मैक्सिमम है ये। अगर की एक ही होता तो आपके 2 ही ब्लॉक पॉइंटर होते हैं, है ना। मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, यहां जो बात हो रही है वो मैक्सिमम की बात हो रही है। मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर जितनी की होगी उतने ब्लॉक पॉइंटर, एक प्लस पॉइंटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। 2 की है तो 3 की रिक्वायरमेंट होगी, 3 है तो 4 की रिक्वायरमेंट होगी, 4 की है तो 5 की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और की क्या होता है, वो n-1 होता है एन ऑर्डर पे। तो मैं मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर क्या देता हूँ, एन की रिक्वायरमेंट है। ब्लॉक पॉइंटर क्या शो कर रहा है, ब्लॉक को शो कर रहा है कि आप जो सर्च कर रहे हैं इंडेक्स है। अब ये सब इंडेक्सिंग है ना। डेटाबेस कहीं और रखा हुआ है, जब मान लीजिए डेटाबेस रखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ डेटाबेस रखा हुआ है, ये पूरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस है, एक मिनट के लिए सर, ये पूरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस, इसकी अपनी अपनी कुछ वैल्यूज रखी हुई है ना। ये डेटाबेस है आपका, और ये डेटा, ये इंडेक्स है, ये भी डेटाबेस के साथ ही अटैच है। इंडेक्स कहाँ होता है, डेटाबेस के साथ ही होगा, ओरिजिनल डेटाबेस के साथ ही। ठीक है, लेकिन इंडेक्स का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। तो पहले हम जब सर्च करेंगे, मुझे सर्च करना है वैल्यू 12, जैसे मान लो मुझे सर्च करनी है स्टूडेंट रोल नंबर 12, इसकी सारी डिटेल मुझे चेक करनी है। 12 ये मुझे चेक करना है। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर जाऊंगा, सर्चिंग कैसे होगी। 12 है, 12 देखो इन दोनों के बीच में होगा 10 और 15, तो ब्लॉक पॉइंटर मुझे इस ब्लॉक पे ले जाएगा कि सर ऐसा है, 12 नंबर का जो ब्लॉक है, वो 12 नंबर की जो वैल्यूज है, इंडेक्स वैल्यू है, वो कहाँ, इस ब्लॉक के अंदर स्ट्रक्चर है। अब जब मैं 12 पे पहुंच गया, सर मैं 12 पे पहुंच गया, 12 मुझे मिल गई इस ब्लॉक के अंदर, तो मैं रिकॉर्ड पॉइंटर मुझे बताएगा कि ये जो 12 की जितनी भी डिटेल्स है ना, इस रोल नंबर 12 की डिटेल्स, ये तो रोल नंबर है, इंडेक्स है, इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं या जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो इस डेटाबेस में है। ये रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है कि डेटाबेस में ये 12वां नंबर यहां जाके है। इस सारी जो डिटेल है ना 12वें रोल नंबर की, वो यहां मिल जाएगी, ये यहां आपको प्रेजेंट मिलेगी, ये है आपका। तो रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड को पॉइंट करा रहा है कि डेटाबेस के अंदर वो कहां रखा हुआ है। और ये जितने भी है ना ब्लॉक पॉइंटर, ये इंडेक्स ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो ना, जो इंडेक्स सर्च कर रहे हो, वो कौन से ब्लॉक में है, वो तो ब्लॉक पॉइंटर बता रहा है। वहां आप पहुंच गए साहब रोल नंबर 12 पे। अब रोल नंबर 12 पे, रोल नंबर 12 की पूरी डिटेल जो डेटाबेस में रखी हुई है, ठीक है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर हमें वहां ले जाता है। रिकॉर्ड का पॉइंटर है, रिकॉर्ड की वैल्यू मतलब जो रिकॉर्ड है जिसको आप सर्च कर रहे हो, वो डेटाबेस में कहां पर है, वो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर शो करेगा और वहां से आप वैल्यू को सर्च करोगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड को सर्च कर रहा है, ब्लॉक पॉइंटर ब्लॉक को सर्च कर रहा है। ये ब्लॉक कौन सा है, इंडेक्स ब्लॉक है। और हर की का एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, जितनी भी की होंगी हर की का एक रिकॉर्ड पॉइंटर है। ठीक है, मान लो आपके पास 2 की है तो 2 की का रिकॉर्ड पॉइंटर है, हर की का, इसका भी रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, इसका भी होगा, लेकिन हर की का ब्लॉक पॉइंटर नहीं होगा। अब कैसे, देखो यहां तो ब्लॉक हो गया क्योंकि मुझे ब्लॉक सर्च करना है। अब लीफ नोड का कोई भी ब्लॉक पॉइंटर नहीं है ना। ये मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर किसके हैं, इंटरनल नोड के हैं। लीफ नोड का कोई भी ब्लॉक पॉइंटर नहीं होता है। मुझे जाना क्या है, तो लास्ट तो यही है ना बी ट्री के अंदर, इसके आगे तो बी ट्री बनी नहीं है ना, तो जाओगे कहां, ये लास्ट है भाई, यहां मिलेगा तो यही मिलेगा लीफ के अंदर, इसके अलावा तो कहीं नहीं। या तो आप इंटरनल में मिल जाएगा आपको, इंटरनल पे नहीं मिला है तो आपको लीफ में मिलेगा। अब लीफ के आगे तो हमको जाना ही नहीं है कहीं, भाई रास्ता ही नहीं है ना हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर लीफ नोड के अंदर ब्लॉक पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बी ट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, यहां केवल रिकॉर्ड पॉइंटर हर की के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर आपका होगा, जितनी भी की होंगी उसके अंदर आपका रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। मान लीजिए n-1 की है तो मैं ये कहता हूं रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हो जाएंगे आपके, n-1, जितनी की होंगी उतने रिकॉर्ड पॉइंटर हो जाएंगे। एक नोड में 2 की है मैक्सिमम, तो रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हो जाएंगे आपके, रिकॉर्ड पॉइंटर आरपी, रिकॉर्ड पॉइंटर 2 हो जाएंगे, है ना। ब्लॉक पॉइंटर 3 रहेंगे। ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर n-1 है तो मतलब कहने का मतलब एक ज्यादा रहेगा, जितना ऑर्डर है उसके बराबर रहेगा, और रिकॉर्ड पॉइंटर जितनी की है उतना रहेगा।
इसमें 2 की है तो 2 रिकॉर्ड पॉइंटर, यहाँ 2 की है 2 रिकॉर्ड पॉइंटर, 2 रिकॉर्ड पॉइंटर, 2 रिकॉर्ड पॉइंटर। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसको लिखा देता हूँ आपको, यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इनका जो सिनोनिम्स है ना, एक ही नाम से कई चीजों को जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या क्या चीजें वो एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। अभी तक आप पढ़ रहे थे वो इंडेक्सिंग के रेफरेंस में पढ़ रहे थे, उस प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह। यहाँ मल्टी इंडेक्सिंग में बी प्लस ट्री में क्या होता है, बीपी है, मैं एक नाम दे दिया है ब्लॉक पॉइंट, ठीक है। ये है आपका ब्लॉक पॉइंट। इसी को मैं क्या कहता हूं, बी और बी प्लस ट्री के अंदर इंडेक्स पॉइंटर। ये इंडेक्स का पॉइंटर है, कौन सी चीज कहां कौन से इंडेक्स में रखी है, इंडेक्स से किस ब्लॉक में रखी है, इसी को मैं बोल रहा हूं चाइल्ड पॉइंटर। अब क्वेश्चन में आपको किसी नाम से दे सकता है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो कह क्या रहा है। ये है चाइल्ड पॉइंट, इसी को मैं बोल रहा हूं चाइल्ड, ठीक है। दूसरा है की, जिसको आप पूछ रहे हो की। सर्च की, सर्च की अलग है आपके, है ना, वहां सर्च की और यहां सर्च की, ये अलग अलग है सर्च की का। और अरे यार, सर्च की पहले रिकॉर्ड पॉइंट, चलो इसको बता देते हैं, सर्च की ले लेते हैं। सर्च की, सर्च की पॉइंटर और की पॉइंटर ये अलग होता है ना, सर्च की पॉइंटर, की पॉइंटर, और रिकॉर्ड पॉइंटर आरपी, ठीक है। हर की के साथ, जो की है वो तो सर्च की है आपकी, और हर की के साथ मतलब आप ये कह दीजिए ये तो सर्च की है, और हर की के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर अलग से होता है। रिकॉर्ड पॉइंटर सर्च की नहीं है, उसके साथ एक अटैच होता है रिकॉर्ड पॉइंटर, वो हमको पॉइंट करके रिकॉर्ड तक लेके जाता है। सर्च की तो केवल वैल्यू दे रही है ना आपको कि रोल नंबर 12 है, 12 तो आपने सर्च किया, ठीक है। अब इस पे इसका रिकॉर्ड पॉइंटर मुझे लेके जाएगा डेटाबेस पे। सर्च की तो केवल वैल्यू बता रही है आपकी, भाई ये सर्च करना था मुझे, लेकिन अब रिकॉर्ड पॉइंटर डेटाबेस में वो रिकॉर्ड कहां रखा हुआ है उसको पॉइंट करके लेके जाएगा, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड पॉइंटर, इसी को हम बोल रहे हैं रिकॉर्ड पॉइंटर, इसी को हम बोल रहे हैं डेटा पॉइंटर और रीड पॉइंटर, डेटा और रीड पॉइंटर। मुझे मालूम था यहां मिस्टेक करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें कॉमन है जब बी और बी प्लस टी पढ़ रहे हैं आप, बी एंड बी प्लस टी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। ब्लॉक पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर, की है सर्च की पॉइंटर, और आर है रिकॉर्ड पॉइंटर, डेटा और रीड पॉइंटर। ये सारी चीजें हैं, ये सब कॉमन है। ब्लॉक पॉइंटर, इंडेक्स पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर कॉमन है, सर्च की पॉइंटर कॉमन है, ठीक है। तो जब मैं बी ट्री की बात कर रहा हूं, तो बी ट्री में मान लीजिए बी ट्री है, बी ट्री में मुझे ऑर्डर दे रखा है 5, तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है सर, मैक्सिमम की कितनी हो सकती है 4। मैक्सिमम रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर 4, ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे 5, ठीक है। ये सब इंटरनल नोड पे है ना। लीफ नोड में ब्लॉक पॉइंटर आपके 0 हो जाते हैं बस, है ना, बाकी सब चीज सेम रहेगी, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं बी ट्री के अंदर ऑर्डर 6 कर देता हूं, मान लो बी ट्री है, बी ट्री मैं बी प्लस ट्री बताया नहीं, बी प्लस ट्री मैं बताऊंगा ना, बी ट्री की बात कर रहा हूं मैं। बी ट्री है, मैं कहता हूं ऑर्डर 7, तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है सर, मैक्सिमम की 6। जितनी की होंगे उतने रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हो सकते हैं 6, ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे 7, ठीक है। ये सब इंटरनल नोड पे, एक्सटर्नल नोड पे केवल ब्लॉक पॉइंटर 0 हो जाएगा आपका बस, क्योंकि हमें आगे ब्लॉक सर्च नहीं करना है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है तो बताएं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, बीटी नोड स्ट्रक्चर में।
rp इज इक्वल टू np। भाई देखो मैं ये कह रहा हूँ रिकॉर्ड पॉइंटर हर की के साथ एक होता है, जितनी मैक्सिमम की होंगी रिकॉर्ड पॉइंटर उतना ही रहेगा। एक नोड में मान लो n ऑर्डर है, मान लो n ऑर्डर 5 है, तो मैं कहता हूँ कि नोड के अंदर इंटरनल नोड में, अभी मैं इंटरनल नोड की बात कर लेता हूँ, है ना, नहीं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, इंटरनल नोड हो चाहे एक्सटर्नल नोड हो, मैक्सिमम की और आरपी के अंदर, तो है ना, केवल बीपी में फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर 5 है तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। मैंने कहा जितनी की होंगी नोड के अंदर उतने ही रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे। रिकॉर्ड पॉइंटर है, जैसे मान लो 2 की थी, इसकी मान लो 2 की थी, तो 2 की मतलब 10 का एक रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, एक 15 का रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, 3। जितना ऑर्डर रहेगा उतना ब्लॉक पॉइंटर रहेगा। ब्लॉक पॉइंटर जैसे 2 है ना की, तो 3 चाइल्ड हो सकते हैं, 3 चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 चाइल्ड है, हर चाइल्ड के लिए एक ब्लॉक लगेगा, तो हर ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए 3 ब्लॉक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी अपने। भाई ब्लॉक पॉइंटर हमें ब्लॉक एक्सेस करके दे रहा है ना, जो इंडेक्स ब्लॉक है कि आप जो सर्च कर रहे हैं वो इंडेक्स ब्लॉक में कहां पर है, तो वो सर्च करके देगा। ठीक है, तो हमें 3 की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितने ऑर्डर होंगे उतने हमारे ब्लॉक पॉइंटर लगेंगे, है ना। और रिकॉर्ड पॉइंटर जितने हैं, जितना की है उतना रिकॉर्ड पॉइंटर लगेंगे, हर के बराबर रिकॉर्ड पॉइंटर लगेंगे। ब्लॉक पॉइंटर एक ज्यादा होगा ऑर्डर से, या की और ब्लॉक रिकॉर्ड पॉइंटर से एक ज्यादा ब्लॉक पॉइंटर, कैसे भी कह दीजिए आप इसको। हाँ, अगर लीफ नोड होता, मैं ये कहता हूं कि अगर ये लीफ नोड होता बी ट्री, मैं कह देता लीफ नोड का निकालना है, लीफ नोड ऑर्डर 5, तो मैक्सिमम की कितनी होगी सर, मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, 4 होगी। हाँ, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हो सकते हैं सर, रिकॉर्ड पॉइंटर इसमें भी हो सकते हैं, ब्लॉक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो उस केस में ब्लॉक पॉइंटर हमारा 0 हो जाए अगर लीफ नोड है। बाकी इंटरनल नोड के लिए सब ये निकाल, ठीक है, क्लियर है सबको। अब आते हैं सर, मैं बी ट्री का नोड स्ट्रक्चर बता दिया, अब मैं कहता हूं बी प्लस ट्री का नोड स्ट्रक्चर, या बी प्लस ट्री किस तरीके से हार्ड डिस्क में स्टोर होती है और डेटा का एक्सेस होता है। अब मैंने पूरा बताया, कोई भी चीज आपको सर्च करनी है, ब्लॉक पॉइंटर ब्लॉक है, ये पूरा इंडेक्स है ना, इंडेक्स भी डेटाबेस के साथ अटैच होता है आपका, तो ये पूरा इंडेक्स है कि भाई आपको 12 सर्च करना है, तो ये तो इंडेक्स बताएगा, ये ब्लॉक पॉइंटर की आपको 12 पे ले जाके जाएगा, 12 नंबर की पर सर्च करना है। इसके साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर अटैच होता है, वो आपको डेटाबेस पर ले जाएगा और डेटाबेस में उस चीज की, उस की सारी इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देगा। रिकॉर्ड पॉइंटर है, रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, रिकॉर्ड कहां है आपका, रिकॉर्ड रखा हुआ है इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और यहाँ ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला इंडेक्स, इंडेक्स केवल अपने को की सर्च करना है, जो सर्च की है उसको सर्च करके दे रहा है, साथ में ब्लॉक पॉइंटर में बता रहा है कि वो इंडेक्स कहां पर है, ठीक है। ये हमें बी3 का नोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। नोड स्ट्रक्चर हमें शो करा कि हार्ड डिस्क में ये किस तरह से स्टोर हो रहा है और हार्ड डिस्क से डेटा को किस तरीके से हम पेश करके लेकर आ रहे हैं। रिकॉर्ड पॉइंटर क्या काम कर रहा है, ब्लॉक पॉइंटर क्या काम कर रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक गेम। अब आते हैं बी प्लस ट्री स्ट्रक्चर, बी प्लस ट्री स्ट्रक्चर, बी प्लस, ये क्या था, बी ट्री नोड स्ट्रक्चर, ठीक है, बी प्लस ट्री नोड स्ट्रक्चर। जब मैं नोड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो सिंपल सा समझ जाइए कि ये हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हर नोड को स्टोर करने के लिए एक ब्लॉक लगेगा, वन ब्लॉक फॉर ईच नोड, ईच नोड स्टोरेज, ईच नोड स्टोरेज, ठीक है। अब मेरे पास क्या था, वही एग्जांपल मैं ले लेता हूं। बी प्लस टी का कौन सा एग्जांपल था, ये वाला मैंने अभी लिया था आपको, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। 10 15 मान लीजिए ये कोई भी है नोड 10 15, ठीक है। इधर है आपका 5 7 5 7, यहां है 10 11 12, 10 11 12, 10 11 12। अब इसका क्या ऑर्डर है क्या नहीं है, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना, मुझे नहीं पता, मैंने तो केवल एक ट्री बना दिया है, बी प्लस ट्री बना दिया, 15 20 25, 15
20 और 25, एक रैंडमली मैंने ट्री बना दिया और मैंने ये कहा है कि जितने भी जो बी प्लस ट्री होगा उसके सारे लीफ एक तो शॉर्टेड ऑर्डर में होंगे सारी की, और ये आपस में कनेक्टेड होंगे किससे, लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होंगे, से कनेक्टेड। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो मैंने ये कहा आपका सर बी प्लस ट्री, हर की के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता था, कहां पर बी ट्री के अंदर। बी प्लस ट्री में मैंने ये कहा है कि सारी जो नोड है ना आपकी, सारी की है, वो सारी की यहाँ कहां प्रेजेंट है सर, यहाँ प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ। तो आपको एक चीज बताइए, इंटरनल नोड पर रिकॉर्ड पॉइंटर रखने की क्या आवश्यकता है, पहले तो मुझे ये बता दो। ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर होगा, यस ब्लॉक पॉइंटर होगा। कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे, वही ब्लॉक पॉइंटर है, जैसे यहां 2 की है तो यहां आपके 3 ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे, है ना, आपके ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे। ये आपका ब्लॉक पॉइंटर है जिसको हम चाइल्ड पॉइंटर बोल रहे हैं, ये भी ब्लॉक पॉइंटर है और ये भी ब्लॉक पॉइंटर है। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर कहां होते हैं, लीफ नोड पर होते हैं आपके। ठीक है, यहां रिकॉर्ड पॉइंटर है, 5 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा, 7 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा, 10 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा, 11 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर, 12 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर, 15 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर, 20 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर और 25 के साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर। ये सारे क्या है आपके रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर ये है आपका रिकॉर्ड पॉइंटर, ये है रिकॉर्ड पॉइंटर, ये है रिकॉर्ड पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर, ये है रिकॉर्ड पॉइंटर, ये रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है, ऐसा क्यों, रिकॉर्ड पॉइंटर यहां क्यों नहीं, इसलिए नहीं है सर, पहले क्या था कि जो की थी वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, कि यहां भी हो सकती थी, लीफ नोड में भी हो सकती थी, कहीं पर भी हो सकती। मैं ये कह रहा हूं कि सारी की बी प्लस टी के अंदर लीफ नोड में प्रेजेंट होगी ही होगी। अब 10-15 है, 10-15 आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, तो अलग से रिकॉर्ड पॉइंटर रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर रखा, ब्लॉक पॉइंटर से मुझे मान लो 11 वैल्यू पे जाना, तो ब्लॉक पॉइंटर से मैं 11 वैल्यू पे तो आ गया, ब्लॉक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट तो मुझे है इंटरनल नोड पे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गया तो मुझे यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर की जरूरत क्या है, मैं यहाँ से सर्च कर लूंगा। मान लो 10 सर्च करना है तो भी रिकॉर्ड पॉइंटर आपको लीफ नोड पे ही मिलता है, इसके अंदर बी प्लस टी में। वहां हर नोड पे हर की के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर अटैच था, यहाँ ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड पॉइंटर हमेशा लीफ नोड पर ही प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ क्या होता है बी प्लस टी के अंदर, इन बी प्लस टी, in B plus tree, record pointer is always present in leaf node. in leaf node, रिकॉर्ड पॉइंटर हमेशा लीफ नोड में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वहां रैंडमली सर्च हो सकता है कि यहां पर वो इसमें आपके लीफ नोड में ना हो, लेकिन यहां सारी की लीफ नोड में अवेलेबल है ना। मैंने आपको कहा था बी प्लस ट्री के अंदर सारी की लीफ नोड में प्रेजेंट रहेंगी शॉर्टेड सीक्वेंस में। जब यहाँ है तो हम रिकॉर्ड पॉइंटर यहीं लगा देंगे ना, यहाँ क्यों लगाएंगे भाई, हमारे लिए स्पेस भी तो मैटर कर रही है ना, हम अलग से स्पेस क्यों खर्च करें, हम यहाँ आके और फिर डेटाबेस पे सर्च कर लेंगे कोई भी जगह, है ना। ब्लॉक पॉइंटर होंगे तो ब्लॉक पॉइंटर से हम इसको सर्च करेंगे। लेकिन ब्लॉक पॉइंटर इंटरनल नोड में तो है, रूट नोड हो या इंटरनल नोड हो, लेकिन एक्सटर्नल नोड के अंदर जो ब्लॉक पॉइंटर है वो एक ही होगा। हर किसी का ब्लॉक पॉइंटर, देखो बी ट्री में तो एक भी ब्लॉक पॉइंटर नहीं था, हमें जाना ही नहीं था, हमें वहां पर जहां हमें मिल जाएगा वो ठीक है। लेकिन यहां क्या है कि ब्लॉक पॉइंटर जो आपका लीफ नोड है उसमें एक होता है ना, ये जो लिंक लिस्ट है ना ये ब्लॉक पॉइंटर है आपका, ये पूरा एक लिंक लिस्ट है, ये ब्लॉक पॉइंटर का काम कर रही है। जो लिंक लिस्ट है वो ब्लॉक पॉइंटर का काम कर रही है, वो क्या कर रही है, ब्लॉक पॉइंटर का काम कर रही है, या चाइल्ड पॉइंटर का काम कर रही है। ठीक है, तो लीफ नोड के अंदर एक चाइल्ड पॉइंटर होता है। इन लीफ नोड्स there are one चाइल्ड पॉइंटर कह दो या ब्लॉक पॉइंटर, देयर आर वन चाइल्ड पॉइंटर। क्या होगा वो लिंक लिस्ट होगा।
ठीक है, तो वो आपको किसी भी की पर ले जाएगा, है ना। तो जब हम सर्च कर रहे हैं ना रेंज ऑफ की, मुझे 10 से 12 सर्च करनी है, मान लो कोई की सर्च करनी है, उसका डेटा सर्च करना है, तो बी प्लस ट्री हमारे लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। एक बार हम 10 पे आ जाएंगे, 10 से हम कंटिन्यू 10 11 12 कंटिन्यू 10 12 जितना भी रेंज तक हमें सर्च करनी है, सारी चीजें हमें शॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ अवेलेबल है, हमें बार बार सर्चिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जहां रेंज ऑफ सर्चिंग की रिक्वायरमेंट होगी बी प्लस बेटर होता है, और जहां रैंडम सर्च की रिक्वायरमेंट है तो रैंडम सर्च के लिए फिर बी ट्री बेटर होता है। ठीक है, बार बार नीचे आने की जरूरत है, यहाँ एक बार नीचे आने की जरूरत पड़ेगी, फिर रैंडमली सर्च हो जाएगा। बार बार फर्स्ट रूट ऑर्डर को देखो फिर नीचे आओ, ऐसी जरूरत नहीं है। मुझे अगर 10 से लेके 15 वैल्यू तक की सारी रोल नंबर सर्च करने हैं, तो एक बार तो मैं रूट नोड पे गया, मुझे मालूम चल गया, मैं लीफ नोड पे आ गया, अब ये सारे लिंक लिस्ट से कनेक्टेड हैं और मुझे पता है कि सब शॉर्टेड ऑर्डर में 10 11 15, तो मैं सारी वैल्यू एक साथ ही सर्च कर लूंगा, मुझे बार बार पहले रूट पे जाने की फिर सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो रेंज ऑफ सर्चिंग जहां आएगी वहां बी प्लस बेटर है, जहां रैंडम सर्चिंग होगी वहां बी बेटर है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है बता दीजिए। हाँ जी अमर, समझ में आया है नहीं आया भैया? ठीक है, अब मैं इस चीज को एक पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला ड्राइव करके आपको दे रहा हूं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। ठीक है, ये बेसिकली बी एंड बी प्लस स्टोरेज इन हार्ड डिस्क, इसका ये नाम भी होता है, या बी बी प्लस नोड स्ट्रक्चर्स। तो आप कैसे भी बुक्स वगैरह में सर्च करना चाहें तो कर लें। अब मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं इस सबसे कि सर अगर बी ट्री में इंटरनल नोड है तो क्या रहेगा। अब बी ट्री है, मैं बात कर रहा हूं बी ट्री इंटरनल नोड, बी ट्री का इंटरनल नोड, बी ट्री इंटरनल नोड क्या होगा, जिसकी कोई इंटरनल नोड जिसका कोई ना कोई चाइल्ड है। ठीक है, एक्सटर्नल नोड क्या है, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो रूट भी इंटरनल नोड ही कंसीडर किया जाता है बशर्ते उसका चाइल्ड है। तो अगर चाइल्ड नहीं है तो उसको फिर हम लीफ नोड में कंसीडर करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी जब इंटरनल नोड में है तो इंटरनल नोड में क्या क्या चीजें स्टोर होंगी। मान लो एक ब्लॉक है, इस इंटरनल नोड को मुझे स्टोर करवाना हार्ड डिस्क में, ये ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है और मुझे स्टोर करवाना है। ठीक है, मान लीजिए एन ऑर्डर का है, एन ऑर्डर की है, ये एन ऑर्डर है, एन ऑर्डर का बी ट्री। तो क्या होगा सर, की कितनी हो सकती है इंटरनल नोड पे, की कितनी हो सकती है मैक्सिमम एन माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत है बता देना। रिकॉर्ड पॉइंटर कितने रहेंगे, जितनी की रहेगी, इंटरनल नोड की बात कर रहा हूं मैं, जितनी की रहेंगी। और चाइल्ड पॉइंटर कितने रहेंगे आपके, ब्लॉक पॉइंटर वो रहेंगे एन। तो ये तो हो गया एन ब्लॉक पॉइंटर, इसी को मैं बोल रहा हूं चाइल्ड पॉइंटर, एक ही बात है। ठीक है, एन माइनस की है तो कितनी रिकॉर्ड पॉइंटर है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर कितने रहेंगे आर की, वो रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया सर, अगर मैं की को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्स बाइट से, इसकी साइज है बाइट बी, है ना, ये है बी बाइट, एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, है ना। की को मैंने कर दिया कि वो एक्स बाइट का, एक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर है वो किया है मैंने वाई बाइट से, और चाइल्ड पॉइंटर है जिसको मैं ब्लॉक पॉइंटर, अब क्वेश्चन में ब्लॉक भी दे सकते हैं, चाइल्ड भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, इंडेक्स पॉइंटर दे सकते हैं, तो नाम में कंफ्यूज मत होना, मैंने सारे नाम आपको बता दिए। इसका दे दिया जेड पॉइंटर। तो एक फॉर्मूला होता है कि ये जो वैल्यू है ना आपकी एन माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस एन माइनस वन, ये स्टोरेज के क्वेश्चन है। ठीक है, इंडेक्स ऑर्डर फाइंड आउट करने के, भाई ऑर्डर आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब हमें स्टोरेज का पता हो एक ब्लॉक में कितनी स्टोरेज हो सकती है, उससे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑर्डर फाइंड आउट के बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बी और बी प्लस टी के अंदर। एन यहाँ है ऑर्डर,
ठीक है। तो एक्स की वैल्यू गिवन होगी, वाई की वैल्यू गिवन होगी, जेड की वैल्यू होगी, ब्लॉक हमें साइज गिवन होगी। तो ब्लॉक के अंदर इंटरनल नोड के अंदर ये चीजें आ सकती हैं, n-1 की आ सकती है, n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर आ सकता है, n रिकॉर्ड पॉइंटर आ सकता है। तो मैंने ये सारे चीजें, भाई n-1 है, रिकॉर्ड पॉइंटर के क्या है, x क्या है, x की साइज तो मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन होगी, प्लस ये आ सकता है रिकॉर्ड पॉइंटर, इसको मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया है, मल्टीप्लाई y, भाई नाम दे दिया है इसका, 22 दे दिया है, और मैंने कह दिया है प्लस n मल्टीप्लाई z। ये क्या होगा, ये लेस देन और इक्वल टू इस ब्लॉक पॉइंटर की साइज क्या होगा। भाई एक ब्लॉक पॉइंटर में सारे आ रहे हैं, तो ब्लॉक पॉइंटर्स की साइज से ज्यादा तो इनकी साइज नहीं हो सकती ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, या तो इक्वल होगी या इससे कम होगी, बस एक फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज गिवन होंगी, बी की है, बी मतलब ब्लॉक की साइज, एक्स है, वाई है, इनकी साइज गिवन होगी, और हमसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ बी ट्री निकालना है। तो ये एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये जो एन की वैल्यू होगी ये होगी ऑर्डर ऑफ बी ट्री, ये हमें फाइंड आउट करना है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, अभी हमने सीखा है ना, इंटरनल नोड है, ये कहाँ होगा, ब्लॉक में स्टोरेज होगा, ब्लॉक की अपनी कोई साइज होगी, मैंने कह दिया बी नाम से, मैंने उसको कर दिया। अब जो भी ब्लॉक में स्टोर होगा उसकी साइज ब्लॉक से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। अब इस ब्लॉक में क्या होगा, इंटरनल नोड में की हो सकती है, भाई हमने अभी बनाया नहीं था कि ब्लॉक की वाला बी ट्री ब्लॉक, इसमें क्या था, की था, की कितनी होंगी, एन का है तो n-1 होंगी, ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, एन होंगे, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, n-1 होंगे, बस यही तो मैंने लिखा है, n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे, n होंगे। अब इनको मैंने ऐड कर दिया, मैंने कहा इसकी कोई साइज होगी, मुझे नहीं पता है, ये क्वेश्चन में होगा, मैंने x y z मान लिया है, तो n-1 मल्टीप्लाई x प्लस n-1 मल्टीप्लाई y प्लस n मल्टीप्लाई z लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए, बस खत्म बात, ये फॉर्मूला निकल गया आपका। अब सारी वैल्यू गिवन होंगी और आपको वैल्यू निकालनी है, ऑर्डर ऑफ बीटी निकालना है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ बीटी। इस तरीके से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे, अभी हम केवल फॉर्मूले पे ध्यान दें। ठीक है, ये क्लियर हुआ फॉर्मूला कैसे निकला, इसीलिए मैंने पूरा ये आपको नोड स्ट्रक्चर बताया था। हाँ जी, बात समझ में आ गई। हाँ जी अमर जी, अब मैं कहता हूं सर बी ट्री इंटरनल नोड को मैंने ब्लॉक में स्टोर करवाया था, तब मैं ऑर्डर निकाल रहा था। अब मैं कहता हूं लीफ नोड हो उसकी जगह, अगर बी ट्री का लीफ नोड हो, मेरे पास है सर, इंटरनल नोड तो निकाल लिया, अगर आपको दे रखा हो क्वेश्चन में लीफ नोड, तो बी ट्री लीफ नोड है, लीफ नोड, लीफ नोड। ठीक है, तो ये कहा कैसे ब्लॉक में स्टोर होगा सर, देखो जब ये होगा, ये जब ब्लॉक में स्टोर हो रहा था लीफ नोड, तो इसमें ब्लॉक से ये है आपका यार, बनती और नया से ये देखिए आप। ठीक है, मान लीजिए ये वन ब्लॉक है, जो लीफ नोड होगा वो भी कहाँ होगा, ब्लॉक में ही तो स्टोर होगा। अब ब्लॉक के अंदर इस लीफ नोड में क्या क्या हो सकते हैं सर, मान लीजिए एन ऑर्डर का आपको कोई भी ट्री दे रखा है, एन ऑर्डर का ट्री, एन ऑर्डर का ट्री, एन की क्या ऑर्डर है ये हमें पता नहीं है, हमको फाइंड आउट करना, बट एन ऑर्डर है। ठीक है, जब एन ऑर्डर होगा तो की कितनी होंगी सर आपके पास लीफ नोड में, लीफ नोड में की होंगी n-1, मैक्सिमम की कितनी होंगी n-1, मिनिमम की बात नहीं हो रही है ना, मैक्सिमम क्या हो सकता है। ठीक है, हर की का एक रिकॉर्ड पॉइंटर होता है, तो n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर हो जाएंगे। क्या लीफ नोड में कोई चाइल्ड पॉइंटर होता है क्या, मैंने कहा नहीं होता है, ब्लॉक पॉइंटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, 0 चाइल्ड पॉइंटर होगा या फिर ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है, जब ये लीफ नोड ब्लॉक के अंदर स्टोरेज रहेगा तो उसकी साइज क्या होगी, इन सबकी साइज मिला के इसके बराबर होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, बस इसको मैंने फॉर्मूले में लिख दिया है। मैंने कहा सर n-1, अब की साइज क्या है ये मुझे नहीं पता ना, अब ये की साइज को मैंने x मान लिया है। ठीक है, जैसे मैंने x माना था, यहाँ इनकी एक साइज है, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, तो मैंने इसको साइज को मान लिया है। ठीक है, n-1 ये तो नंबर ऑफ कीज है, अब की साइज भी तो होगी ना, उसको मैंने x माना है। ठीक है, अब रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज को मैंने y मान लिया है, और ये 0 है आपका। ठीक है, तब ये 0 हो गया आपका, 0 मल्टीप्लाई z, ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू ब्लॉक की साइज के, तो मैंने फॉर्मूला निकल के आया n-1 मल्टीप्लाई x प्लस n-1 मल्टीप्लाई y लेस देन इक्वल टू b, ये फॉर्मूला आपका निकल गया। अगर लीफ नोड है, बी ट्री की लीफ नोड है, तो हमारे पास उस लीफ नोड को हम स्टोरेज करा रहे, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे उसका ऑर्डर निकालने का ये है, ये सारी वैल्यू गिवन होंगी, आपको n की वैल्यू निकालनी है, वो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है,
बी ट्री इंटरनल नोड को कैसे हम ब्लॉक में स्टोरेज करा रहे हैं और ऑर्डर का निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से बी ट्री लीफ नोड है, कैसे स्टोरेज करा रहे हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है, सारी वैल्यू गिवन होगी और हम ऑर्डर ऑफ बी ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, प्लस वी, वी क्या है, क्या लिख रहे हो, क्या है ये 4 अमर, ये 4 क्या है यहाँ, हाँ तो ऐसे मत लिखा करो यार, मुझे लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया स्टूडेंट को या क्या हो गया। चलो ठीक है ना, चलो ये हो गया बी ट्री का लीफ नोड। अब आते हैं सर इसी तरीके से बी प्लस ट्री पे बात करते हैं, कोई बात नहीं, मेरी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कोई स्टूडेंट की प्रॉब्लम रह ना जाए, तो कोई भी स्टूडेंट टाइप करता है या कोई भी प्रॉब्लम लिखता है मैं उसका रेस्पॉन्स जरूर देता हूँ। अब आपने ये लिखा, मुझे लगा शायद कुछ या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बी प्लस ट्री का कि सर बी प्लस, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। बी प्लस ट्री इंटरनल नोड, बी ट्री कंप्लीट हो गया, अब है बी प्लस ट्री इंटरनल, बी ट्री इंटरनल नोड, इंटरनल नोड। अब सारी हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा सर, इंटरनल नोड है, ये ध्यान रखना, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड, ये किसको कहते हैं सबको पता होना चाहिए आपको। रूट नोड जब तक चाइल्ड नहीं है वो लीफ नोड रहेगा, रूट नोड जो भी नोड है जिसका कोई ना कोई चाइल्ड है, चाहे वो रूट नोड हो चाहे कैसा भी नोड हो, ठीक है, वो इंटरनल नोड है ना, और जिसके लीफ चाइल्ड नहीं है वो सारे लीफ नोड है या उसी को एक्सटर्नल नोड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये है मान लीजिए 1 ब्लॉक है, इसमें मुझे ये स्टॉक करवाना है। अब ट्री बदल गई है साहब, बी प्लस ट्री हो गई है। ठीक है, तो इसके अंदर जब बी प्लस ट्री होगा, मान लीजिए एन ऑर्डर है, एन ऑर्डर, एन ऑर्डर की आपकी कोई भी ट्री है। ठीक है, तो की कितनी हो जाएंगे सर, एन माइनस 1 की हो जाएंगी। इंटरनल नोड में मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, एन माइनस 1। यस, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, कोई जरूरत ही नहीं रिकॉर्ड पॉइंटर की हमें, है ना, सारे रिकॉर्ड पॉइंटर तो किसमें होते हैं, लीफ नोड में होता है, बताया था मैंने आपको, तो है ना, तो ये है आपका रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हो जाएंगे, 0 रिकॉर्ड पॉइंटर। ठीक है, और चाइल्ड पॉइंटर कितने हो जाएंगे, ब्लॉक पॉइंटर, वो एन हो जाएंगे, एन ब्लॉक पॉइंटर, इसी को हम बोल देते हैं चाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला, ये कहां होंगे, ब्लॉक में स्टोरेज होंगे, तो ये इसकी साइज से लेस देन इक्वल होंगे, कर लो। अब ये एन माइनस की है नंबर, इसकी साइज क्या होगी, की ये हमें पता नहीं, इसको मैंने एक्स से कर दिया, इसको वाई से कर दिया, इसको जेड से डिनोट कर दिया। ठीक है, वो आप कैसे भी डिनोट कर लीजिए, तो मैंने कहा सर एन माइनस 1, ये कर दिया इसकी साइज एक्स, प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर को मैंने कर दिया है 0 मल्टीप्लाई वाई, प्लस ये हो गया एन जेड, या फिर इसको कर दिया एन जेड, एन जेड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया आपका, एन माइनस 1 एक्स प्लस एन मल्टीप्लाई जेड लेस देन इक्वल टू ब्लॉक की साइज। ये लो, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब आपको सारी वैल्यू गिवन होंगी, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी प्लस ट्री हो जाएगा। ये है एन क्या है, ऑर्डर, जिसको मैं फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया बी प्लस ट्री का इंटरनल नोड का। ठीक है, ताकि बी प्लस ट्री लीफ नोड, बी प्लस ट्री, बी प्लस ट्री लीफ नोड, लीफ नोड का बचा है लास्ट, लीफ नोड। ठीक है, ये भी कहां स्टोर होगा सर, ब्लॉक में स्टोर होगा, हर चीज ब्लॉक में होती है, हर नोड का एक ब्लॉक होता है, यही बताया हमने।
हर नोड का एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लीफ नोड में क्या क्या होगा, मान लो एन ऑर्डर का है। अब ये एन ऑर्डर है कितना ये हमको नहीं पता, ये तो निकालना है हमको। मैंने तो एक जनरलाइज वर्ड मान लिया कि एन ऑर्डर का है। तो की कितनी हो सकती है सर इसके अंदर, एन माइनस वन की, मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, एन माइनस वन की, इसमें लीफ नोड के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे सर, एन माइनस वन। तो सारे रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ होते हैं आपके, लीफ नोड पे होते हैं, बी प्लस ट्री में, है ना। और चाइल्ड पॉइंटर कितना होगा, एक चाइल्ड पॉइंटर होगा। ये मैंने आपको बताया था, वो लिंक लिस्ट वाला चाइल्ड पॉइंटर होगा, है ना। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो फॉर्मूले में मैंने कहा सर इसी का फॉर्मूला, ये सब कहाँ है सर, एन माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स, मान लो एक्स साइज है की। फिर मैंने कहा सर एन माइनस वन वाई, ये वाई साइज है रिकॉर्ड पॉइंटर की, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, प्लस ये वन है, चाइल्ड पॉइंटर कितना होगा, वन होगा आपका। ठीक है, एक चाइल्ड पॉइंटर उसकी साइज दे रखी होगी तो ठीक है ना। तो वन जेड कर लो आप, कोई भी चाइल्ड पॉइंटर होगा होगा एक ही, तो इसकी साइज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू ब्लॉक की साइज के। ये साइज क्या, ये आपका निकल जाएगा बी प्लस की लीफ नोड। ठीक है, एन क्या है, ऑर्डर। अब सारी वैल्यू गिवन होंगी हमको, ऑर्डर हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी, ये पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि बी ट्री है कि बी प्लस ट्री है, और हमसे निकलवाया जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बी ट्री क्या रहेगा या बी प्लस ट्री क्या रहेगा। इसलिए ये नोड स्ट्रक्चर या ये स्टोरेज बी या बी ट्री स्टोरेज हार्ड डिस्क में कैसे होता है, ये पूरी कहानी बताने के पीछे हमारा यही लॉजिक था। इस कहानी को समझे बिना आप यहां तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो ये मैंने अब आपको पूरा बता दिया है इसका गेम। ठीक है, ये पूरा है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं सर, ये है क्वेश्चन, यहां तक हो गया हमारा गेम, सारे फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन है द साइज ऑफ key field, the size of key field is 4 byte, record pointer सब वैल्यू गिवन होगी, रिकॉर्ड पॉइंटर साइज is 10 byte, 10 byte। ठीक है, एंड चाइल्ड पॉइंटर साइज child pointer size 6 byte, and size of one block of hard disk is 1024 byte, is 1024 byte। Then find the order of internal load, find the order of internal load। ठीक है, लोड ऑफ इंटरनल लोड। ठीक है, अब ये आपसे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। आप देखो, हर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, द साइज ऑफ की फील्ड इज 4 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है 10 बाइट, एंड चाइल्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है 6 बाइट, एंड साइज ऑफ वन ब्लॉक ऑफ हार्ड डिस्क, वन ब्लॉक की साइज दे रखी है। तो हमें पूछा गया फाइंड द ऑर्डर ऑफ इंटरनल लोड ऑफ बी ट्री, है ना, बी ट्री। अब देखो आपको बी ट्री भी दे दिया है, और क्या पूछा है, इंटरनल लोड है। ठीक है, तो इंटरनल लोड का आपका क्या है फॉर्मूला, वो लगा दीजिए। तो फॉर्मूला लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर, है ना, इस तरह क्वेश्चन में। तो इंटरनल लोड का फॉर्मूला क्या था सर, n-1
मल्टीप्लाई बाय 4b। की फील्ड कितना है 4b, मतलब की साइज कितनी है, की फील्ड से मतलब की साइज, तो n माइनस वन की थी ना, x था ना, तो हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया 4। यही फॉर्मूला था भाई, देखो बी ट्री इंटरनल नोड का फॉर्मूला क्या था, n माइनस वन मल्टीप्लाई, मतलब की फील्ड का मतलब की साइज, तो x का डिनोट कर रहा है साइज, n माइनस वन क्या है, नंबर ऑफ कीज। ठीक है, तो हमने कहा सर ये हो गया 4 प्लस सब कुछ वैल्यू गिवन है, बस उसमें पुट करवाना है फॉर्मूले में, n माइनस वन इंटू 10। 10 क्या है, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज है आपका आरपी की साइज, जितनी की होंगी उतनी रिकॉर्ड पॉइंटर होंगे। ठीक है, और ब्लॉक पॉइंटर कितने होंगे, उससे ज्यादा होंगे आपके एक, तो मतलब n मल्टीप्लाई 6, ये ब्लॉक पॉइंटर है, इसी को हमने चाइल्ड पॉइंटर बोल दिया है। चाइल्ड और ब्लॉक एक ही बात है, कभी ब्लॉक लिख देंगे कभी चाइल्ड लिख देंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, लेस देन ब्लॉक की साइज। ब्लॉक की साइज कितनी दे रखी है, 1024 बाइट दे रखी है, बस इसको सॉल्व कर दो, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो आपकी निकलेगी 20n, अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1038, सॉल्व करो आप, है ना, सॉल्व कर लेना इसको 1038, तो n की जो वैल्यू है वो आपके आएगी लेस देन 51.9। अगर हम इंटीजर में, इससे कम होगी तो 52 तो हो नहीं सकता, है ना, हमें इसको इंटीजर में लिखना है, तो कितनी हो जाएगी सर, n की वैल्यू 51, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। n ऑर्डर क्या है 51, ये ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बी ट्री here in this question is 51। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में, कैसे फाइंड आउट किया, जिस किसी को नहीं आई है बता दीजिए कि हमने ये वैल्यू किस तरीके से निकाली है। डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज लिया और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो बता दीजिए। हर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, सर्च की फलाना जो भी है पूछा जाएगा आपसे, बी की बात कर रहा है, बी प्लस टी की बात कर रहा है, इंटरनल नोड की बात कर रहा है, लीफ नोड की बात कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है, पुट कराइए वैल्यू और एन की वैल्यू फाइंड करिए, वही आपका ऑर्डर होगा। बहुत आपको मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, अब मैं पूरी कहानी ना लिखकर डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं आपसे। द साइज ऑफ की इज, की साइज दे रखी, की फील्ड की, या की डायरेक्टली दे दी आपको 6 बाइट। ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज दे रखी है आपको 10 बाइट, ब्लॉक पॉइंटर की साइज दे रखी है आपको 8 बाइट, और ब्लॉक की साइज दे रखी है आपको, जिसमें ये स्टोर होगा, उस ब्लॉक की साइज दे रखी है आपको 512 बाइट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड ऑफ बीच, व्हाट इज द ऑर्डर of leaf node, order of leaf node of बी ट्री। बी ट्री के लीफ नोड का ऑर्डर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और फॉर्मूला अपने पास है इसका, उससे फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है सर लीफ नोड का, लीफ नोड में क्या है सर, n माइनस वन, की साइज क्या दे रखी 6, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस n माइनस वन, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे, जितने आपके बी ट्री की बात हो रही है ना, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने हैं आपके 10, तो 10 इसकी साइज होगी 10 की। ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर कितने रहेंगे, लीफ नोड में ब्लॉक पॉइंटर आपका होता ही नहीं है, तो ये हो गया 0 मल्टीप्लाई z, तो रिकॉर्ड पॉइंट ब्लॉक पॉइंटर की साइज कितनी भी दे दो क्या फर्क पड़ता है उससे, ये कितना होना चाहिए 512 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, एन में डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू 512,
प्लस 16। तो ये हो जाएगा सर n इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 528 को सॉल्व करोगे भाई 10 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 16 है ना, ये 16 है, 16 से जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका n जो है वो लेस देन इक्वल टू 33। तो 33 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। n क्या हो जाएगा 33। ये ऑर्डर है आपका इसका ऑर्डर, ये इसका आंसर। ठीक है, हो गया। अब बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है। नहीं, फ्लोर की होती है ना इसमें भाई। देखो यहाँ ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसके मान लो ये 33 है तो इसके बराबर है तो 33 कर दिया। मान लो 33.24 होता है ना। अब 33.24 से कम वाली वैल्यू है भाई 33 पॉइंट, मान लो 33.24 होता तो इससे कम होनी चाहिए ना वैल्यू। इससे कम जो इंटीजर वैल्यू होगी वो 33 होगी, हमेशा फ्लोर होगी। ज्यादा तो ले नहीं सकते ना भाई, इससे कम होना चाहिए। कंडीशन क्या है, ये वाली है कंडीशन। तो कम होगी तो 33 होगा ना, ऑटोमेटिकली फ्लोर ही हो जाएगा हमेशा, ऑटोमेटिकली फ्लोर हो रहा है वो तो। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको दे सकता है। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, अब ये तो B3 का है, ऐसे B+3 का दे सकता है। B+3 का इंटरनल नोड का ऑर्डर निकालिए, लीफ नोड का ऑर्डर निकालिए, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी आपके पास। ठीक है, उस वैल्यूज को आप पुट करा दीजिए, आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ये पूरा इसका वो गेम, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। आज आपका ये फाइल मैनेजमेंट और इंडेक्सिंग फिनिश हो जाता है। एक जो कुछ बच्चों ने कल वाला जो था ना उसका मैं आंसर दे दूंगा, भेज दूंगा आपको, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो गलत की अपन लोगों ने इंसर्ट करवा दी। ठीक है, उसका मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो मैं बता दूंगा। और ये आज आपका फिनिश हो चुका है। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा। इसमें एक हैशिंग वाला क्वेश्चन है, हैशिंग बेसिकली इसका नहीं है, आता वो इंडेक्सिंग का पार्ट ही है, लेकिन वो नॉन ऑर्डर्स पे लगता है। ये सारे ऑर्डर्स पे लग रहे हैं ना, जो की है वो ऑर्डर्ड होता है इनके अंदर, वहां जो की है वो नॉन ऑर्डर्स पे हैशिंग लगा। तो हैशिंग हम बाद में ऐसे रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, उसका बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, 1-1.5 घंटे का पूरा हैशिंग है, तो उसको वैसे डाल देंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि वो जनरल कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी मैं उसको अपलोड करके दूंगा, है ना। अलग से कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो कल से हम चालू करेंगे एसक्यूएल वाला पोर्शन। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसकी। ठीक है, ठीक है, तो B+T में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। सारे मैंने आपको बताया सब लीफ नोड में मिलेंगे आपको, जहां भी मिलेगा वो लीफ नोड में मिलेगा आपको, है ना। और अगर आपने मान लो उसको लीफ नोड से डिलीट करना तो लीफ नोड से डिलीट कर दो, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लीफ नोड डिलीट करने पर वो शॉर्टेड, वो अनशॉर्टेड बन जाएगा आपका, है ना। वहां तो ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, कोई चीज कहीं पर मिल सकती है, कोई चीज कहीं पे मिल सकती है, तो हमको सर्च करना पड़ रहा था उसमें कि कौन सी चीज है, कैसे करना है। इसमें सब कुछ लीफ नोड में मिलेगा B+ के अंदर, तो जहां भी है वहां से आप उसको डिलीट कर दो। बट इसका ध्यान रखें कि वो मिनिमम की का वायलेशन ना हो। वैसे तो मिनिमम की का वायलेशन तो इसमें होगा नहीं, और इसमें डिलीट करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्टेड सीक्वेंस आपकी बिगड़ सकती है, इसलिए इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो छोड़ो इस चीज को, है ना। इसमें कोई क्वेश्चन भी मैंने देखा नहीं B+T का डिलीशन। तो ये आपका आज ये फिनिश हो चुका है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये देखा गया है। अगर 2011 का पेपर देखें, 13 का देखें, या फिर और भी देखें, तो लगभग 15 से 18 क्वेश्चन अकेली यूनिट एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा खा जाती है आपका, अकेली यूनिट खा रही है ना। जो एक बहुत बड़ा वेटेज ये यूनिट लेने जा रही है। क्वेश्चन तो सभी में से आते हैं, 7-8 कम से कम 7-8 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। 7-8 क्वेश्चन आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में से, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, ट्रांजिशन कंकरेंसी में से हैं। 7-8 क्वेश्चन आपका नॉर्मलाइजेशन उसमें से हैं। 4-5 क्वेश्चन फंडामेंटल में भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो हर टॉपिक में से बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन नंबर ऑफ वेटेज के हिसाब से ऐसा देखा गया है इन 2011 और इन 2013 एग्जामिनेशन और इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, द वेटेज ऑफ एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा इज मच मोर देन द रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, तो इस यूनिट को आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस के साथ और फोकस के साथ कीजिएगा, है ना। कल से ये स्टार्ट हो जाएगी, 6 से 8 दिन तो कम से कम लगेंगे ना। बीच में एक संडे पड़ जाएगा 25 तारीख का, तो 2 दिन क्लासेस इस वीक में है, 6 क्लासेस आप उसकी मान लीजिए मैक्सिमम अगर हम लेके चलें तो नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे तक मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं इस कोर्स को पूरी तरीके से फिनिश करा दूं। उसके बाद आपके पास 2 महीने का टाइम बचेगा, आप आराम से रिवीजन करते रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। रिलेशनल कैलकुलस मुझे एक बार देखना पड़ेगा, अगर रिलेशनल कैलकुलस हुआ तो टीआरसी भी कोर्स में होना चाहिए आपका, टीआरसी डीआरसी भी कर। लेकिन जहां तक मुझे पता है रिलेशनल कैलकुलस शायद एक बार मैं भी चेक करूंगा है या नहीं। बाकी रिलेशनल अलजेब्रा और एसक्यूएल तो कंफर्म है, ठीक है, वो तो कंफर्म है। और रिलेशनल का कैलकुलस होगा तो फिर टीआरसी भी कराना पड़ेगा। हालांकि पिछली बार मैंने टीआरसी कराया था पिछले अपने बैच में, बट एक बार देख लेंगे ना, होगा तो उसको भी देख लेंगे, ज्यादा वो नहीं है। बेसिकली एसक्यूएल रिलेशनल टफ नहीं है ना, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है। कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन के साथ कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर। तो वहां थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा मांगती है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे इनके तो ब्रेन डेवलप होगा आपका, है ना। किस तरह कई बार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट भी डाल देते हैं इसके अंदर, वो जब आप टीआरसी वगैरह पढ़ते हो तो उसमें कई बार लॉजिक जो होता है ना उस तरह से, तो वहाँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के भी कई कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा क्वेरीज के हिसाब से कई बार वो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड बन के आपके सामने आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वेटेज ज्यादा है ना। तो आप ये मान के चले 50 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन तो इस यूनिट में से आना ही आना है, एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा इसके अंदर से, है ना। बाकी क्वेश्चन तो सभी में से आते हैं। चलो आज ये फिनिश हो गया है आपकी यूनिट, और कल से हम चालू कर देंगे, लास्ट यूनिट है आपकी। और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सैटरडे तक आपका ये फिनिश हो जाए, उससे पहले हो जाए, बट मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम सैटरडे, मतलब 29-30 तक आपका कोर्स मेरी तरफ से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद भी आपके पास 2 महीने का टाइम बचता है, अपनी तरफ से जितने क्वेश्चन कर सकते हो करें, रिवीजन करें, और देखते हैं उसके बाद क्या होता है ना। बट अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करें, है ना। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, करें, बट टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो एक ही सब्जेक्ट में घुस जाए तो बाकी सब्जेक्ट मिस ना हो जाए। चारों सब्जेक्ट पर बैलेंस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चारों सब्जेक्ट ही आए ना, तो एक सब्जेक्ट तो आएगा नहीं एग्जामिनेशन के अंदर, चारों सब्जेक्ट पर इक्वली वेटेज देते हुए आगे बढ़ना है। चलो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं।